वो आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ, और उन्होंने बोला फैसल यू बिकम मैड एंड ऑल दैट एंड यू नो यू आर नॉट टॉकिंग टू अस, और ये वो जो भी पुलिस के साथ। और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में, 40 बॉडीगार्ड और रस्सी और स्टिक और पता नहीं क्या क्या बोला। तो मैंने बोला आमिर, मैं तो हंसा, बोला आमिर यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यू जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज एज अ फैमिली। तो ये सब शोर और हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो खैर वो लेके आए और उन्होंने बोला फैसल यू हैव टू कम टू द, अभी हम तुमको क्लिनिक में लेके जाएंगे, वहाँ तुम्हारा मुआयना करेंगे बिकॉज यू हाँ बात बहुत अभी आपको बताता हूँ, आप पूछ रहे हैं तो वो तो बोलेंगे नहीं, तो अगर तुम नहीं चलोगे तो तुमको हम डॉक्टर हैं यहाँ, वो तुमको इंजेक्शन देगा, तुमको बेहोश करके हम लेके जाएंगे। तो मैंने बोला How elder he is to you? ही इज़ 1.5 years elder. That's all. तो मैंने बोला आमिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है भाई, चलो मैं ऐसे ही चलता हूँ। मैंने मुझे लगा जाएंगे कुछ टेस्ट वेस्ट करेंगे छोड़ देंगे। तो वो जब मैं उन्हें लेके गए एक अंधेरी में कोजी नर्सिंग होम है, वहाँ लेके गए मुझे, तो वहाँ तो मेरा फ़ोन वोन ले लिया और वहाँ वो रूम में कैद कर दिया और दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, और सब बॉडीगार्ड्स वहाँ भी रखे थे। तो मतलब मुझे किसी से मिलने की इजाज़त ही नहीं है बाहर दुनिया में। और फिर वो सब साथ में थे ना वो लोग। अब्बाजान हैड गॉट मैरिड सेकेंड टाइम, सो ही वाज नॉट स्टेइंग एट होम। My father, he had got married to another lady. So he was not there. Yeah, so he was not with the family, with them. And your sisters? My sisters were all a part of other side. Yeah, all. So you were alone. I was alone. I was alone in that. And मैं बोल रहा हूँ कि तो मैंने कहीं पढ़ा था, कितने साल पहले की बात है ये? 2007 में हुआ, नहीं 2005 में हुई थी ये बात। 2005 about it. Yes. 2005 में ये सब बात रीडिंग और उससे वो मैंने कहीं पढ़ा था। ओके, फिर तो क्या हुआ कि ये सब हुआ मेरे साथ। तो मैंने बोला मैं तो दवा लूंगा नहीं बिकॉज आई एम नॉर्मल। तो वो कहते कि आप लो, हाँ आप दवाई लो, कि वहीं बंद कर दिया मेंटल की दवाई लो। तो बोला तो अब वो लोग क्या कर, मैंने बोला मैं दवा लूंगा नहीं भाई। तो उन लोगों ने मेरे पानी में, अब ये सब इलीगल काम है, इंजेक्ट करने लग गए दवा, और मैं सोने लग गया 20-20 घंटा वहाँ। हाँ पिला दिया फोर्सफुली, पानी में इंजेक्ट करके, ये सब इलीगल काम है क्या। तो मैं सो रहा हूँ 20 घंटे। तो मैंने बोला यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो फिर मैंने बुलाया उन लोगों को, वो लोग रोज़ आते थे सिस्टर मिलने। मैंने बोला सुनो यू आर गिविंग मी सम मेडिसिन, आई नो दैट बिकॉज आई एम स्लीपिंग फॉर 20 आवर्स, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आई सेड नो यू आर, तो मुझे मेरी जान का खतरा था। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरी जान का खतरा था, मुझे ओवरडोज हो जाए, आई लूज माई लाइफ। तो आई सेड लिसन स्टॉप ऑल दिस, स्टार्ट गिविंग मी द प्रॉपर डोजेज, आई टेक द प्रॉपर, एटलीस्ट डोजेज के हिसाब से तो मिले जितना उन लोग चाह रहे हैं, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा, आई लूज माई लाइफ। तो फिर मैंने दवा लेना शुरू कर दी अंडर फोर्स, जो वो लोग दे रहे। हाँ अंडर फोर्सफुल सिचुएशन। नहीं डॉक्टर आल्सो वाज ऑन देयर साइड। ओहो, सब ये आमिर ने अपना पूरा डॉक्टर नहीं था तुम्हारे को? नहीं ये कुछ मेंटल डॉक्टर था, हरीश शेट्टी है क्या। हाउ सक्सेसफुल आमिर वाज दैट टाइम? ही वाज वेरी सक्सेसफुल, फुल ऑन टॉप ऑफ हिज करियर यार। तो ही हैड द फुल पावर एंड फुल, हाँ उसकी पावर और उसकी पूरा पुल आमिर ने यूज़ किया और ये सब किया। तो फिर 19 दिन वहाँ कोजी नर्सिंग होम में मैं रहा, और फिर उन्होंने बोला नहीं अब ये थोड़ा ठीक हो गया है, शांत हो गया है, ये जो इसको घर लेके जाओ। तो घर लेके आए, तो मेरे घर पे नहीं लाया जहाँ मैं रह रहा था, वो मेरे आमिर के घर पे वहीं वहाँ कैद कर दिया। और वहाँ बॉडीगार्ड स्टेशन है एंड आई कांट मूव आउट एंड आई कांट कॉल एनीवन। तो ये सब मुझे झेलना पड़ा। फिर ये चला कुछ 6-7 महीने चला, फिर मुझे एक मौका मिला, ईद आई, तो थोड़ा उन लोगों ने मुझे फिर थोड़ा लीवे दिया, थोड़ा दिया बाहर जाने। तो ईद आई, तो फिर मैंने ईद का मौका लेके मैं गया एक जर्नलिस्ट के पास, जमाल शेख। उसको मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि पूरा ऐसे सब हुआ, उसको बताया, उसने मेरी रिकॉर्डिंग की, उसने सब ये किया, उसने लिखित में भी लिया मुझसे कि व्हाट आर यू सेइंग, क्योंकि कल अगर मैं न्यूज़ डाल दूँ तो यू हैव सेड दैट दे कांट पुट अ केस ऑन मी। तो वो सब करके तो जब फिर मैंने बोला यार जमाल रुक जाओ यार, अभी इसको मत डालो, क्योंकि अभी फैमिली थोड़ा, जैसे मैं आपको मिलने आया हूँ बाहर जमाल, जैसे थोड़ा फैमिली मुझे छोड़ रही है अभी, तो शायद कुछ महीनों के बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। तो फैमिली मैटर ऐसे छोड़ो यार, मत डालो अभी। तो मैं आ गया घर पे, और वो ईद का दिन था, तो खैर जो भी फिर, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर हुआ। फिर आमिर को मैंने बोला कि अभी 1 साल हो गया। आमिर ने बोला 1 साल यू हैव टू स्टे हियर विथ मी इन माई हाउस अंडर लॉकडाउन। तो वही फिर 1 साल रहा। तो मैंने आमिर अब 1 साल हो गया, मुझे वापस जाने दो भाई। एंड आई हैड पुट ऑन 100, आई हैड बिकम 103 किलोस दवा खा खा के, और मेरे एक्शंस जिससे बोला यार मेरा तो काम भी गया, पूरा राउंड हो गया, राउंड और सब मोटा हो गया। तो खैर मैंने फिर 1 साल के बाद आमिर को बोला, अब 1 साल आपने बोला था, अब आप मुझे वापस छोड़िए, घर जाने दीजिए। तो आमिर ने बोला ठीक है तुम जाओ घर।
फिर मैं घर आ गया, फिर मैंने सोचा मैं राइटिंग में तब से मेरे दिमाग में राइटिंग आ गई कि मैं चलो मोटा तो हो गया हूँ बट एज अ क्रिएटिव मैन आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन दिस वर्क, आई नो दिस वर्क। तो यही सीखा है असिस्टेंट डायरेक्टरशिप और राइटिंग और ये सब। तो मैंने राइटिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू की मैंने। तो दिस हैपेंड इन 2006 के बिगनिंग में मैं वापस आ गया। अब टाइम चल रहा है, फिर मैंने एक गोट फार्म भी शुरू करने की कोशिश की, उसका रिसर्च करने लग गया मैं कि मैंने सोचा चलो मैं बॉम्बे छोड़ के कहीं गोट फार्म लिखूं और वहाँ राइटिंग भी करूं और गोट्स पालूं, डॉग्स पालूं, डॉग ब्रीडिंग करूं, ये सब, बिकॉज वन हैज टू अर्न लाइवलीहुड, डू समथिंग, वन हैज टू डू समथिंग। तो ये सोच के कर रहा था मैं रिसर्च, जा भी रहा था आउट ऑफ टाउन कुछ बकरी वालों के साथ और सब मिल रहा था। तो फिर आमिर सडनली इन 2007 around 2007 September or something like that, he called me end of September कि फैसल तुम पागल हो और तुम कल कोर्ट में जाओगे और तुम सिग्नेटरी राइट्स दे दोगे अपने। कल डॉक्टर जाएगा तुम्हारे साथ and you have to go and say in the court that you can't take any of your decisions and you are incapable of taking your decisions and you need a guardian। तो जब मुझे तो शॉक लगा कि ये सडनली क्या हो गया यार, अब ये क्या हो गया, ये तो यार रुक ही नहीं रहा है मामला। They are not trusting me, my family। तो मैंने बोला, उनको तो बोला हाँ मैं जाऊँगा, ना बोलता तो वहीं पकड़ लेते, नहीं मैं जाऊँगा, कल करूँगा, ये सब मैंने उनको बोला। दिमाग में चल रहा था कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं घर गया, मैंने 1-2 लोग को फ़ोन किया एंड मुकेश जी आई जस्ट वॉकड आउट, एक बैग लिया मैंने, ATM कार्ड लिया और मैं घर से निकल गया। एक छोटा बैग जैसे ये टाइप का बैग होता है मेरा, लेके मैं घर से ही निकल गया। और फिर मैंने जाके, मेरा एक इंस्पेक्टर दोस्त था सन के, मिस्टर सन के, ही वॉज इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, उसको फ़ोन किया और जमाल शेख को भी फ़ोन किया क्योंकि वो इंटरव्यू था उसके पास, छोड़ के आए थे। हाँ कुछ महीने पहले मैं उसको देखे आया था। तो जो इंस्पेक्टर दोस्त को मिला मैं मिस्टर सन के, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो इन लोग ने उनको पूरी सुनाई ऐसी दास्तान कि ये सब हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराइए, गवर्नमेंट, बिकॉज दैट होल्ड्स। इन लोग ने प्राइवेट में आपको जबरदस्ती कराया, प्राइवेट होल्ड नहीं करेगा। कोर्ट, जब कोर्ट का केस लड़ा जाएगा तो सरकारी, यहाँ तो ही गाइडेड मी इन द राइट वे। तो उनके हेल्प से, अच्छा मैं गया देने उधर परेल में, तो वो बोलते हैं कि कोई फैमिली वाले को लाओ फिर ही हम आपका टेस्ट करेंगे। अब वो मेंटल स्टेट की बात, फिर कैसे भी मैंने उसको हाथ जोड़ के, वो इंस्पेक्टर के हेल्प से कैसे भी मैंने उनको बोला भाई टेस्ट तो लो मेरा, और अगर मैं पागल हूँ मैं चले जाऊँ, आप भी बोलते हो, सब बोल रहे हैं, तो शायद मैं रियली पागल हूँ, फिर मैं चले जाऊँगा फैमिली के पास। तो बहुत उनको मनाया वनाया, उन लोग ने टेस्ट लिया। और फिर बीच में जमाल शेख को मैंने फ़ोन किया, तो जमाल शेख को मैंने बोला यार वो जो कुछ महीने पहले मैंने आपको दिया था, वो कुछ सालों पहले 2005 में, तो साल हो गए, तो वो तो बोलता है वो है ही नहीं। अच्छा, मतलब वो इंटरव्यू तो है ही नहीं, वो तो सब इरेज हो गया, ये हो गया, वो तो पुरानी बात हो गई। तो मैंने बोला ओ गॉड नाउ व्हाट टू डू। तो फिर मैंने बोला कि जमाल बट आई वांट टू कम आउट विद द स्टोरी। तो वो बोलता है आई एम इन दिल्ली, और अब मैं कौन से जर्नलिस्ट के पास जाऊँ। तो फिर मैंने बोला बट आई वांट टू गिव इट। तो उसने बोला आई एम कमिंग बैक टुडे ओनली। तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी थी, ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि थिंग्स वर फॉलिंग इन प्लेस इन माय फेवर। तो वो आया, उसको वो हेडलाइंस टुडे, जब वो चैनल हेडलाइंस टुडे हुआ करता था और आज तक, तो वहाँ जाके मैंने उसके ऑफिस में, खुद जमाल ने एंकर किया मेरा शो टीवी पर, हाँ टीवी पर, और अगले दिन उसने रिलीज कर दिया, हाँ अगले दिन उसने टेलीकास्ट, और फिर पूरी बात फैल गई, न्यूज़ में आ गई। अब वो बिमल पारिक जो है आमिर का राइट हैंड मैन, उसका फ़ोन आया मुझे, ये फैसल क्या हो रहा है, ये तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, झगड़ रहे हो, ये वो, तो आओ बात करते हैं। तो उसको ऑफिस में मिला, मैं तो गुस्से में था थोड़ा, आई वाज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, तो मैं तो थोड़ा एंगर में था। तो मैंने बोला मैं आमिर खान को जेल में डालूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ इलीगल एक्टिविटीज़, ज़बरदस्ती, तो मैं जेल में डालने वाला हूँ आमिर खान को। और मैं थोड़ा तैश में था, तो उसने जाके आमिर को बता दिया कि ये तो बोल रहा है कि ये वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे चेक करा के आया है और उसके रिज़ल्ट के लिए रुका है। वो रिज़ल्ट जहाँ मिला उसको, तो मैं और मेरे इंस्पेक्टर दोस्त ने बोला कि यार तुम 2-3 दिन के लिए गायब हो जाओ, क्योंकि अगर तुमको पकड़ लेते हैं रिपोर्ट आने से पहले, तो फिर से फैमिली का बहुत पावर होता है। ये जो मेंटल का जो भी केस होता है, तभी उसने कहा ना कि फैमिली का, बिकॉज़ उसके बगैर वो लोग नहीं कर, तो मेंटल, हाँ वो ऐसे केसेस में फैमिली, हाँ फैमिली।
तो फैमिली का बहुत इसमें तो तुम थोड़े दिन के लिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है गायब हो जाओ। अच्छा तुम्हें गायब हो गया, लेकिन उनको बता दिया था मैंने कि मैं वहाँ करके आया हूँ। तो पूरी फैमिली पहुँच गई उधर हॉस्पिटल में, और उनका ब्रेन वॉश कर दिया डॉक्टर का ये सब हो गया। रिपोर्ट चेंज और फिर एक वकील था जो मुझे जानता था और इन लोग को भी जानता था, तो आई थॉट ही वुड बी ऑन माई साइड। तो जब मैं लोनावला में चला गया टैक्सी पकड़ के, तो उसको मैंने बताया कि मैं लोनावला में हूँ और ये हूँ, तो उसने बता दिया उन लोगों कि ये लोनावला में है। तो उसी रात को पुलिस पहुँच गई और मुझे वहाँ हॉस्पिटल में मुझे उठाया गया 3 बजे रात को। और मुझे वहाँ मैंने फिर पुलिस को बोला कि वाई यू कैचिंग मी, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, बिकॉज ओनली इफ यू डू समथिंग रॉन्ग द पुलिस इज सपोज टू कैच यू, वारंट लाओ कुछ लाओ। तो वहाँ में पुलिस को क्रॉस क्वेश्चन करने लग गया कि भाई आप मुझे क्यों पकड़ने, मैंने क्या गलत काम किया। तो बोला नहीं, उनको तो ऑर्डर्स मिले थे कि इसको पकड़ के लेके आओ कैसे भी। तो वो तो अपना पूरा फोर्स में आए थे कि जिद में आए थे, और तो उनका जुडिस्डिक्शन भी नहीं था। अभी तो खार पुलिस वाले थे और ये लोनावला में आगे, मतलब आपका तो जुडिस्डिक्शन भी नहीं है भाई। तो दे वर फाइंडिंग, दे वर गेटिंग मोर एंड मोर एंग्री व्हेन आई वाज आस्किंग देम दिस क्वेश्चन द पुलिस। तो खैर वो मुझे बोल के नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, वो होटल वाले भी बोले नहीं आपको जाना पड़ेगा, हमारा होटल का नाम खराब हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, तो निकलना ही पड़ा। तो उन लोग फिर पकड़ के लेके आए मुझे खार पुलिस स्टेशन। और फिर मुझे खार पुलिस स्टेशन में फिर क्या होता है कि वो वायरलेस शायद पुलिस में चलता है कि इसको पकड़ा, ये क्या दे अपडेट ईच अदर आई थिंक ऑन द वायरलेस। तो सुबह में मुझे उठाया गया, वही एक कैबिन में मैं सो गया टेबल पर ही, और सुबह में मुझे उठाया गया कि वो जो मेरा इंस्पेक्टर दोस्त था वो इंचार्ज था, ही वाज इन बिग पोजीशन, ही वाज इंचार्ज ऑफ दादर पुलिस स्टेशन। तो उसने इस खार पुलिस स्टेशन वाले के इंचार्ज से बात की, बोला इसको फ़ोन दे दो। तो फिर मुझे फ़ोन दिया गया। तो फिर मैंने अब बोला आपको सुबह कोर्ट में जाना है। अब मैं ये क्या यार, कोर्ट में तो शक्ल ही नहीं देखी कोर्ट की कि क्या होता है कोर्ट में। तो मुकेश जी हैड टू गो एंड फाइट अ केस नेगेटिव, एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ इन कोर्ट एंड आई वाज अलोन। तो फिर फ़ोन मिला, तो मैंने लॉयर मिला तुमको? नहीं, फिर मैंने तो फिर मैंने ए से मैंने फ़ोन जो मुझे मिला, तो मैंने ए बी से अल्फाबेटिक ऑर्डर से फ़ोन पे ढूंढना शुरू किया कि कौन मुझे हेल्प करेगा। अच्छा, वो जो बकरी वाला जो मैं बकरी का रिसर्च कर रहा था, हाँ, तो अब्दुल रहमान था नाम उसका। तो ए से उसका नाम याद आया कि ये तो मुझे अभी भी मिल चुका है, तो ही नो माई स्टेटस एंड हाउ आई एम एज अ मेंटल ह्यूमन बीइंग। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक केस है, तो मुझे एक लॉयर चाहिए। तो उसने बोला ठीक है मैं आपको करके देता हूँ। तो वो फिर लॉयर लेके आया मेरे लिए। दैट्स हाउ आई मेट द लॉयर ऑफ माई केस, एंड दैट लॉयर स्टूड फॉर मी। फिर कोर्ट का केस, कोर्ट पहली बार देखा, सब लोग आ गए। तो कोर्ट में केस चला, तो लोग बोलते थे कि ही केस ये था कि माई मदर एंड माई सिस्टर हैव पुट अ केस ऑन मी दैट आई एम मेंटली अनस्टेबल पर्सन, आई हैव गॉट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। वो केस डाला था ऐसे। तो आई कैन हार्म माई सेल्फ, आई कैन हार्म द सोसाइटी, आई कैन हार्म एनीवन। तो वो केस डाला था। तो फिर मैं जब मेरा वकील ने बोला आपके पास कोई है जो गारंटी खड़ा होगा कि आप नॉर्मल हैं और आपकी गारंटी लेगा कि आप ये सब नहीं करते। फिर मैंने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शुरू किया लगाना। अब सब केस के बारे में जान गए थे, प्रेस वेस में आ गया था, तो कोई खा ही नहीं रहा है, दोस्त भी नहीं आ रहा है, आगे नहीं आएगा, सब डर गए कि क्या हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि एक बंदा आया 5 बजे जब कोर्ट बंद होने वाला था, एक बंदा आया और उसने मेरी गारंटी टेस्टिमनी दी, हाँ, कि ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि ही इज नॉट अराउंड। तो उसकी वजह से जज ने बोला कि यू गो टू जेजे हॉस्पिटल एंड डू अ टेस्ट अगेन। अच्छा, तुमको बोला? हाँ, दैट कोर्ट तो तुम जाओ जेजे हॉस्पिटल, अगर तुमको क्लीन चिट देगा तो हम तो फिर विल एक्सेप्ट दैट। तो इसलिए मुझे वापस नहीं दिया, वरना अगर वो नहीं आता आदमी सीधे फैमिली के पास वापस फिर से इंजेक्शन लॉकडाउन, और मैं आपके साथ बैठा भी नहीं होता अभी मैं वहीं होता। तो डेस्टिनी थोड़ा हेल्प किया? हाँ, बहुत हेल्प किया, ऊपर वाले ने बहुत, भगवान। जेजे में जाके तुमको फिर जेजे में जाके केस चला, फिर जेजे में फिर वो केस चल रहा था जेजे में। फिर जेजे के बाद क्लीन चिट आ गई मुझे 20 दिन के बाद। मैं 20 दिन में मेंटल हॉस्पिटल में रहा, जनरल वार्ड में वहाँ खाना खाता था, जनरल बॉम्बे में जेजे हॉस्पिटल की जो वहाँ टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जो भी नॉर्मल एक उनका प्रोसीजर होता है। तो 20 दिन में वहाँ रहा। फेयर था वो? हाँ, वो फेयर था। वहाँ भी कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैं बोलना नहीं पाऊंगा, कुछ वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी बहुत सी पावर, बहुत चीज काम, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी कुछ बहुत कुछ पावर, करप्शन होते हैं, क्या क्या ऊपर से किसका फोन भी आ जाता है, करप्शन, और वो फोन तो करवाया जा सकता है। फिर उसके बाद भी तो फिर भी उसके बाद मुझे क्लीन चिट दिया जेजे ने, और वो केस फिर आमिर लोगों ने दूसरा केस डाल दिया कि ये इसकी कस्टडी हम चाहते हैं। तो फिर मेरे फादर खड़े हो गए
फादर तब तक आ क्योंकि फादर वाज द नेचुरल गार्डियन। तो माय फादर वन द केस फॉर मी। अच्छा, मैं जज को बोल रहा हूँ कि आई डोंट नीड गार्डियन, आई डोंट वांट एनीवन, आई डोंट वांट टू बी इन एनीवन्स कस्टडी, आई एम अ एडल्ट पर्सन, आई कैन टेक माय ओन डिसीजंस। फिर भी जज ने बोला कि नहीं, तो उसने मुझे फिलहाल फादर की कस्टडी में दिया, आमिर को नहीं दिया। ओके गुड। तो फिर मैं अलग रह रहा था, तिलक नगर में रह रहा था, कुछ वहाँ समय बिता रहा था। रोज़ मुझे जाना पड़ता था पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने। वो जज ने बोला था यू हैव टू गो एंड गिव योर प्रेजेंट, तुम भाग नहीं जाओगे, भाग नहीं जाओ। तो वो चलता रहा। तो फिर से जब मेरे फादर ने एक दिन बैकआउट कर दिया, बिकॉज आमिर इन लोगों ने प्रेशर डाला मेरे फादर के, फाइनेंशियल प्रेशर, उनका पैसा पानी रोक दिया, तो वो टूट गए। तो फिर फादर ने आके बोला एक दिन कि नहीं भाई, आई एम लिफ्टिंग माई हैंड्स, आई कांट टेक हिज कस्टडी। फिर मैंने जज को फिर से बोला भाई आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। तो जज देख रहा था इतने महीने से जब से केस चल रहा था, आई वाज हैंडलिंग एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो ही सेड ओके लेट यू स्टे अलोन, यू डोंट नीड कस्टडी। तो उसने मुझे अलोन रहना शुरू किया। फिर वहाँ फिर केस, ये कब तक पहुँच गए तुम? 2000? ये 2008 के एंड में पहुंच गया था। 8 के एंड में मैं अकेला, 2 साल चला केस चला 2007 से 7 से सितंबर के करीब, सितंबर अक्टूबर। और नहीं, लेकिन तुम्हारी मैं लफड़े गिन रहा हूँ तो 2 हाँ, साल तक चले तुम्हारे। 6 से शुरू, 2005 से शुरू हुआ जब मुझे 4 साल चला। तो ये सब बैकड्रॉप भी। तो फिर वो के बाद लाइफ, फिर वो केस जीत गया मैं।